नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग सेटअप करने वाले हैं। TP-Link आर्चर C20 राउटर को मोबाइल के हॉटस्पॉट के साथ रेंज एक्सटेंडर की तरह यूज करेंगे। यानी अगर मेरा मेन इंटरनेट जियो एयर फाइबर कभी डाउन हो जाए तो मेरा मोबाइल हॉटस्पॉट तुरंत बैकअप कनेक्शन के तरह काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको अपना नेटवर्क सिनारियो समझा देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक जियो एयर फाइबर कनेक्शन है जो नॉर्मली मेरा प्राइमरी इंटरनेट है, लेकिन बैकअप के लिए मैं चाहता हूँ कि अगर कभी जियो का कनेक्शन फेल हो जाए तो मेरा मोबाइल हॉटस्पॉट से इंटरनेट ऑटोमेटिकली पीसी तक पहुँच जाए थ्रू द आर्चर C20 राउटर। सबसे पहले मैं अपने मोबाइल को USB टेथरिंग से कनेक्ट करके पीसी में इंटरनेट टेस्ट किया। उसके बाद मैंने CMD ओपन करके ipconfig कमांड चलाई और मुझे IP एड्रेस मिला लोकल IP 172.30.49.208, सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंड गेटवे 172.30.49.53। ये IP रेंज मुझे कंफर्म करती है कि मोबाइल हॉटस्पॉट किस नेटवर्क सीरीज में एड्रेस दे रहे हैं। अब मैं अपना आर्चर C20 राउटर पावर एडाप्टर से कनेक्ट करता हूँ। 1 मिनट तक राउटर को स्टेबल होने देता हूँ और उसके बाद रीसेट बटन को अप्रॉक्स 20 सेकेंड तक प्रेस करके होल्ड करता हूँ जब तक राउटर रिबूट ना हो जाए। यानी अब राउटर बिल्कुल फ्रेश सेटअप मोड में आ चुका है। एक इम्पॉर्टेंट बात, मोबाइल हॉटस्पॉट एक टाइम में सिर्फ एक ही बैंड पर सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है, या तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़। मैं यहाँ हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड यूज करने वाला हूँ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को डिसेबल कर दूंगा। इस सेटअप के बाद मेरा पीसी लैन पोर्ट के थ्रू डायरेक्टली आर्चर C20 से कनेक्टेड रहेगा और मुझे स्टेबल इंटरनेट बैकअप मिलता रहेगा इवन जब जियो एयर फाइबर ऑफलाइन हो। अब जब राउटर रीसेट हो चुका है तो मैं पीसी को मैनुअली एक IP एड्रेस असाइन करता हूँ। IP एड्रेस 192.168.0.51, सबनेट मास्क 255.255.255.0, गेटवे 192.168.0.1, क्योंकि यही आर्चर C20 का डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। अब मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ। एड्रेस बार में 192.168.0.1 लिखकर एंटर मार देता हूँ और जैसे ही राउटर लॉगिन पेज आता है मैं नया एडमिन पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। पासवर्ड सेट होने के बाद मैं आता हूँ ऑपरेशन मोड वाले ऑप्शन पर और यहाँ मैं चूज करता हूँ रेंज एक्सटेंडर मोड। बस अब सेव पर क्लिक करते ही राउटर रिबूट होना स्टार्ट कर देता है और कुछ सेकंड बाद ये रेंज एक्सटेंडर मोड में बूट हो जाता है। अब यहाँ एक छोटी सी ट्रिक, मेरे मोबाइल का हॉटस्पॉट सिर्फ एक ही बैंड पर सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है और मैं हाई स्पीड इंटरनेट चाहता हूँ, तो मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को इग्नोर करके सीधा 5 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस ऑप्शन में जा रहा हूँ। मैं क्विक सेटअप स्किप करता हूँ, डायरेक्ट वायरलेस 5 गीगाहर्ट्ज़ सेक्शन में जाता हूँ, स्कैन पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मेरा मोबाइल हॉटस्पॉट नेम मिलता है मैं उसका वाईफाई पासवर्ड एंटर करके नेक्स्ट दबा रहा हूँ।
सो गाइज, जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आता है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। यानी राउटर को बताना है कि वो आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली ले स्मार्ट आईपी डीएचसीपी से, या हम मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए और पहले से ही मुझे नेटवर्क सीरीज पता है, तो मैं यहाँ चूज करता हूँ मैनुअल आईपी। अब मैं यहाँ वो ही डिटेल्स एंटर करता हूँ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में सीएमडी में आईपी कॉन्फ़िग से चेक किया था। लोकल आईपी 172.30.49.209, वहाँ पर आईपी 208 था, ऑलरेडी वो यूज हो रहा है, तो मैंने यहाँ 209 डाला है। सबनेट मास्क सेम है 255.255.255.0 और गेटवे 172.30.49.53। ये वैल्यूज बेसिकली उस नेटवर्क से मैच करती है जिसमें मेरा मोबाइल हॉटस्पॉट डाटा ब्रॉडकास्ट कर रहा है। यानी अब आर्चर C20 सेम आईपी रेंज में कम्युनिकेट करेगा और इंटरनेट ब्रिज बिल्कुल स्मूथ काम करेगा। क्योंकि मैंने पीसी में मैनुअल आईपी एंटर किया था 0 के सीरीज में, अब मैं इसे ऑटोमेटिक मोड में सेव कर देता हूँ, जिससे ये आईपी एड्रेस जो मेरा ब्रॉडकास्ट आईपी है मोबाइल की सीरीज का, वो आईपी ये लेना स्टार्ट करेगा। अब मेरा पीसी लैन केबल के थ्रू आर्चर C20 से कनेक्टेड है और आर्चर C20 मोबाइल के हॉटस्पॉट से 5 गीगाहर्ट्ज पे डेटा ले रहे हैं। यानी अब मेरे सेटअप में है डुअल इंटरनेट बैकअप। मैं जियो एयर फाइबर और बैकअप मोबाइल हॉटस्पॉट दोनों को यूज कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा, बस कुछ सिंपल मैनुअल सेटिंग से आप अपना टीपी लिंक आर्चर C20 राउटर बना सकते हो, एक पावरफुल 5 गीगाहर्ट्ज रेंज एक्सटेंडर जो मोबाइल हॉटस्पॉट के साथ पीसी को फुल स्पीड इंटरनेट दे सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे ऑटोमेटिक इंटरनेट फेल ओवर सिस्टम बनाते हैं जियो और मोबाइल हॉटस्पॉट के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट रहो, कनेक्टेड रहो।